किस किस से प्यार करूं, किस किस को प्यार करूं, ये भी है वो भी है। हे गाइस, आज हम बात करेंगे कि जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है तो आप एक्चुअली लव से मिलते हो। लव क्या है ये आप फील कर पाती हो। जो मम्मा अपने बच्चों से प्यार करती है, जो ईश्वर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सच में वही प्यार होता है। ये समझ में आता है। आपको प्यार में कुछ चाहिए नहीं रहता। 3D माइंडसेट यही बोलेगा कि उससे कुछ चाहिए रहता है, वो फिर वहाँ लेन देन का रिश्ता होता है और कोई काम का नहीं होता। जब तक वो दे रहा है तब तक ठीक है, तब तक प्यार बोलेंगे, और जिस दिन देना बंद प्यार खत्म। ये नहीं होता प्यार। ये तो बॉलीवुड में दिखाया गया प्यार है। हम लोगों ने एक गलत माइंडसेट रखा हुआ है इन चीज़ों से रिलेटेड। इनको निकालो। मैंने निकाल दिया, इसलिए मैं लव वाइब्रेशन में ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मांगने की ज़रूरत भी नहीं। जब आप खुद प्यार बन जाते हो तो आपको किसी से चाहिए क्यों। एक स्टेज ऐसी आई थी मेरी लाइफ में जहाँ मैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ी थी कि क्या हो रहा है, मुझे एनर्जी नहीं मिल रही थी। मुझे लग रहा था मुझे एनर्जी के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ेगी, बट एकदम से डिवाइन का साइन मिला कि आप ही वो एनर्जी हो। मुझे समझ में आया, जब मैं ही वो हूँ तो फिर मुझे मांगने की क्या ज़रूरत। फिर मैंने अपने अंदर की एनर्जीज को फील किया। एक टाइम ऐसा भी आया था कि क्या लव हमें कहीं से नहीं मिलेगा। तब समझ में आया कस्तूरी तो आपके अंदर है, आप ही लव हो। आपको प्यार मांगने की क्या ज़रूरत, आप प्यार ही हो। तो जब आपको सच पता चलता है कि आप वो ही हो, आप ही यूनिवर्स हो, आपको यूनिवर्स से जुड़ना नहीं है, आप यूनिवर्स ही हो, आप जुड़े पड़े हो, आप लोगों से जुड़े पड़े हो। बट आप 3D माइंडसेट से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको अपनी हाई वाइब्रेशन में आना होगा। हाई वाइब्रेशन में आने के लिए क्या किया जाता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, सुनी जाती हैं, की जाती हैं। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोची जाती है, फील की जाती हैं। ओके। और ये एक दिन में नहीं होता, अभ्यास करना पड़ता है। अगर हम लोग आप लोग यहाँ तक पहुँचोगे तो अभ्यास करते हुए पहुँचोगे ना। सब कोई अभ्यास करते हुए, बहुत सारे मेंटोर अभ्यास करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे ही नहीं हो गया है। उनकी लाइफ में मिरेकल हुए तो ऐसे ही नहीं हुए, अभ्यास किया उन्होंने, है ना। तो इसे समझो कि अपने ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करो। अब क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने लो वाइब्रेशन एनर्जीज, लो चीज़ें, मतलब एक प्रकार से कहो कचरा भरा है, तो उस कचड़े को रिमूव करो, है ना। अच्छे से हीलिंग करो, रिमूव करो। अब अच्छी चीज़ें डालो, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाएगा, पॉजिटिविटी जाएगी, अच्छी चीज़ें जाएंगी, है ना। तो इस चीज़ को समझो कि जो निगेटिव भरी पड़ी है ना उसको साइड करो। ये 3D का बिलीव पैटर्न, इनके दिखाने वाली चीज़ें, ये सब ख़त्म करो, क्योंकि ये सच नहीं है। इस वजह से आप लोग अपनी लाइफ में दुख लेकर रखे हुए हो कि लव ऐसा होता है, लव वैसा होता है, अनकंडीशनल लव मात्र आप बोलते हो, है नहीं। जब आप अनकंडीशनल लव बोलते हो, ये सिर्फ दिखाने वाली चीज़ है, ये नकली चीज़ है एक प्रकार से। अगर आप बोल रहे हो अनकंडीशनल लव है लेकिन खुद ही से प्यार नहीं है, तो ये नकली है ना। असली प्यार क्या होता है ये आप तभी जान पाओगे जब आपका हार्ट चक्र अच्छे से ओपन होगा। तब आपको एहसास होगा कि आप किसके पीछे भाग रहे हो। किसी के पीछे नहीं भाग रहे, आप खुद के पीछे भाग रहे थे। आपको लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, क्यों मांगते हो। आप खुद ही रिस्पेक्ट हो। आपको मांगने के लिए नहीं पैदा किया गया है। हर एक इंसान को मांगने के लिए पैदा नहीं किया गया है। लोग ट्विन फ्लेम का टैग लगा लेते हैं, है ना, स्पिरिचुअल जर्नी का टैग लगा लेते हैं। ये टैग को किनारे करो। अवेकनिंग तो वैसे सबकी होती है, बस फ़र्क इतना है कि आपने अपनी अवेकनिंग को पहचान लिया। बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, सच बता रही हूँ, वो लोग अपनी अवेकनिंग को पहचान लेते हैं। अवेकनिंग सबकी होती है। मैंने अपनी इस जर्नी में देखा सबकी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन कोई साइन को पकड़ नहीं रहा है और कोई साइन को पकड़ ले रहा है ना। कोई सोल शॉक खाने के बाद कुछ भी नहीं कर रहा है, वही 3D बिलीफ सिस्टम पैटर्न में उसी में पड़े पड़े हैं। और कोई सोल शॉक खाने के बाद अपने ऊपर काम कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एक छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है। उनको रामायण आती है, उन्हें हनुमान चालीसा आती है। मतलब इतने ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है वो बच्चे। पता है, जब आपको ऐसा फील हो कि आप लो वाइब्रेशन फील कर रहे हो, आप जाओ ऐसी जगह जहाँ हाई वाइब्रेशन फील होती है। चाहे आप जहाँ भजन कीर्तन होता है वहाँ चले जाओ, चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे आप मस्जिद चले जाओ, चाहे आप चर्च चले जाओ। बस अपनी पॉजिटिविटी को बना कर रखो।
ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ये चीज़ देखते नहीं हैं कि अपने लिए क्या कर सकते हो आप ये कभी मत सोचना कि दूसरा कोई मेरे लिए कुछ करे। अपने मन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। फैमिली में ऐसा होता है, फैमिली में वैसा होता है, फाइट होती है, ये होता है। देखिए, पहली बात तो ये, फैमिली में जो भी हो रहा है उसको लेने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। आप उसे लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते, ये आपके हाथ में है ना? तो हम ब्लेम करके उनको गलत साबित कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है आपको, लेकिन ये मज़ा सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षणों के लिए होगा। किसी को ब्लेम मत करो, अपने अंदर की दुनिया की जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आज आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि आप खुशी से झूम उठो या खुशी में रहो। आप अपने साथ तो रहो। आप अपने साथ कभी नहीं रहे। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई इंसान चाहिए खुश रहने के लिए, वो मुझे मिल जाए तो बढ़िया है, या वो मेरे अकॉर्डिंग हो जाए तो बढ़िया है। ये सब बकवास बातें हैं, बकवास बातें हैं। ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये सिर्फ बातें ही हैं, ये भी याद रखना। सच ये है कि कोई मिल जाने से आप खुश नहीं हो जाओगे, ये किसी आ जाने से खुश नहीं हो जाओगे। हाँ, आपको मज़ा आ जाएगा, थैंक गॉड आप उसके लिए तरस रहे थे, वो आ गया, है ना? तो आपकी खुशी उस पर डिपेंड है। फिर आपकी खुशी खुद पे डिपेंड ही नहीं है। खुद पे डिपेंड होने की कोशिश करो। माइंड सेट को सही रखो। माइंड सेट का ख्याल रखना है तो अच्छी चीज़ें, अच्छी इंफॉर्मेशन डालो, कुछ भी कचरा मत डालो। कोशिश करो कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन डालो जिससे कि आपको हाई वाइब्रेशन फील हो। आप अगर खाना भी खाते हो तो देखना, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो तो कितना ज़्यादा आपको आलसी फील होता है। इनफैक्ट अगर आप नॉनवेज खाते हो तो देखना आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन भी फील होता है। ओके, तो आप अपने लिए भोजन अगर नॉनवेज रख रहे हो और उसकी प्रतिक्रिया को देख रहे हो कि इसका रिएक्शन कैसे निकलता है, तो वो क्या करेगा, आपको हार्म ही करेगा ना। तो आप अगर फल फ्रूट वेजिटेबल्स ये खाते हो तो ये आपकी एनर्जी को हाई करेगा। प्लस आपकी सोच, सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच अगर अच्छी नहीं, उसको सुधारो, आपके हाथ में है। देखिए, कोई भी आकर आपकी सोच को नहीं सुधार सकता, सामने वाला सिर्फ गाइड कर सकता है। सोच को सुधारना आपके हाथ में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है वो। आपके अंदर की दुनिया की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया होती है। अंदर अच्छा है तो बाहर सब अच्छा है, अंदर ही कुछ अच्छा नहीं है तो बाहर कुछ अच्छा नहीं है, ये याद रखना। आप जो बाहर देख रहे हो उसे सत्य मान रहे हो, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप ऑक्सीजन को नहीं देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप सांसें ले रहे हो और जिंदा हो। ओके, सत्य को देखना शुरू करो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं सत्य को नहीं देखना चाहती, मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा वैसा, आप फंसे पड़े हो। सत्य को देखना है, पर्दा उठाओ। ओके, चश्मा लगाए हो तो चश्मा को हटाओ और ध्यान से देखो सत्य क्या है। नहीं देख पा रहे हो, यूट्यूब में देखो, सत्य को देखो कि लोग कैसे भाग रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। ये सच को देखो, अपने कुआं से बाहर निकलो यार। ओके, जब आप सच देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, माइंड को सही तरीके से सेट करना है। जब माइंड सही तरीके से सेट होगा, आप फिजिकली एक्टिव भी होगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, आप अपने सभी चक्रास को बहुत अच्छे से हार्मनी में लाओगे, अपने बिगड़े हुए रिलेशनशिप को सुधारोगे। ओके, लेकिन माइंड अगर सेट अच्छे से नहीं है तो ना आप अच्छे से खाना पीना खाओगे, ना अपना ख्याल रखोगे, ना अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे, बस ऐसी ही उदासी वाली ज़िंदगी जियोगे। इसलिए कहा जाता है माइंड को सही तरीके से सेट करो, उसका ख्याल रखो, सही इंफॉर्मेशन डालो, फिर देखना आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठकर अच्छे से प्रोटेक्शन लेना है ताकि आपका ऑरा कमज़ोर ना हो। ऑरा कमज़ोर है इसलिए आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, कमज़ोर फील करते हो, उदासी फील करते हो, क्योंकि ऑरा कमज़ोर है। ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखो। ओके, प्लस उसके बाद आप पूरे दिन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही डालो, पूरे दिन। तुरंत ही अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम 1 हफ्ते तक तो सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। कुछ भी निगेटिव आ रहा है तुरंत साइड करो, कुछ भी निगेटिव थॉट आ रहे तुरंत साइड करो, अपना ध्यान से पॉजिटिव वाली चीज़ों में लगाओ। खुद को अकेला रहने मत दो। अकेला अगर आप रहते हो ना तो दुख होता है। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ अंदर की लेवल की, बाहर की नहीं कि आप सोचोगे अकेला मतलब फिजिकली रूप में कोई रहना चाहिए, वो मैं नहीं कह रही। वो तो फिर आपकी लाइफ में रहेगा भी तो टाइम पास ही होगा ना, गॉसिप ही होगी।
खुद को अकेला रहने मत दो। अंदर की दुनिया में खुद के साथ से पॉजिटिव टॉक करो, खुद को सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलो। ये बात कर रही हूँ, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। वो तो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा फिर, अगर कोई बाहर आपके रहेंगे तो इधर उधर की बातें चलेंगी। अंदर अपनी दुनिया में, अंदर अपने साथ रहना है और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। 1 हफ्ते तो टोटल आप कोशिश करो सिर्फ पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव फील करो। 1 हफ्ते तक तो यही करो। ओके, फिर देखना कैसे अंदर एनर्जी आती है। अच्छा खाना खाओ, सही फूड खाओ, अच्छी चीज़ें करो, हाई वाइब्रेशन में रहने की प्रैक्टिसेस करो। फिर देखना आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आते। उसके बाद फिर आप मेडिटेशंस करो, जो भी हीलिंग्स होती हैं वो करो, और चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आप सही बात करो, अपना स्वभाव सुधारो, ब्लेमिंग मोड से बाहर निकलो, क्योंकि कोई भी आपके साथ बुरा नहीं करता। आप खुद चूज करते हो कि कोई मेरे साथ बुरा करे। आपने ज़रा सा भी सोच लिया ना कि उसने मेरे साथ गलत किया, तो वो फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर सैड हो तो लो वाइब्रेशन बातें लिख कर किसी को सेंड मत करो, बल्कि उसे लिख कर रिलीज़ करो, बर्न कर दो। ओके, और अच्छी चीज़ें ही सेंड करो ताकि वो रिफ्लेक्ट हो तो आपके लिए ही अच्छा हो। क्योंकि बुरी चीज़ भी रिफ्लेक्ट होगी तो आपके लिए बुरा होगा, अच्छी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी तो आपके लिए अच्छा होगा। इससे अच्छा अच्छी चीज़ें करते हैं, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ो और माइंडसेट को सही रखो। कोई भी बुरा नहीं होता, आप बुरा बना लेते हो। ओके, गलत इन्फॉर्मेशन आप डाल लेते हो। एग्जाम्पल, गौतम बुद्धा ने बताया था, एक व्यक्ति को भूख लगी थी और दूसरे व्यक्ति ने उसे रोटी दी, सामने वाले ने रोटी नहीं ली। ओके, तो वैसे ही क्या होता है कि सामने वाला इंसान अगर फाइट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कुछ भी बुरा बोल रहा है, तो वो उसकी बातें हैं। आपके हाथ में है कि उस रोटी को आपको लेना है कि नहीं, अर्थात उस फाइटिंग, उस बहस, उस एनर्जी, उस नेगेटिविटी को आपको लेना है कि नहीं। तो गौतम बुद्धा की स्टोरी में उसने वो रोटी नहीं ली, है ना, जिसे भूख लगी थी उसने वो रोटी नहीं ली, तो रोटी किसके पास रही, जो रोटी दे रहा था उसी के पास रही। तो वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें, फाइटिंग जो सेंड कर रहा है, अगर आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हो तो वो उसी के पास रहेगी। तो समझो, इस दुनिया के पूरे खेल को समझो कि सारा कुछ इल्यूजन है। ये सब लीला हो रही है, यहाँ पूरी लीलाएं चल रही हैं, बस आपको समझने की देरी है। ओके, आप वो भ्रम वाली दुनिया में, बॉलीवुड वाले चीज़ों में मत अटके रहो। वो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा है। ओके, अगर आप उसका असली अर्थ जानोगे ना तो पाप की दुनिया कहलाता है वो। ओके, तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं कि आप निगेटिव चीज़ों को देखकर उसे अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो अच्छा है ही नहीं। अगर अच्छा होता दुख में नहीं होते आप, अच्छा होता तो आप सुख में होते ना, परेशानी क्यों होते। तो बॉलीवुड वाली चीज़ों को किनारे करो। प्लस आप इसलिए इनवर्क मत करो कि मैं जल्दी से इनवर्क करूँ, मेरा रीयूनियन हो जाए, तब भी आप डीएम पर डिपेंड हो। मैं जल्दी से इनवर्क करूँ तो कार्मिक मुझसे दूर हो जाए और डीएम मेरी लाइफ में आ जाए। कार्मिक जैसे बिहेव कर रहे हैं डीएम भी वैसे ही बिहेव करेंगे। कार्मिक अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं डीएम भी डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे। ओके, आपको सीधा सीधा मैं बताना चाहती हूँ कि ट्विन के वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है, ताकि आप सेल्फ लव करो। आप प्यार ढूंढो नहीं, मांगो नहीं, आप खुद में देखो। और ट्विन आपकी लाइफ में इसलिए आया ताकि आप लव को पहचानो कि लव आपके अंदर है, बाहर नहीं है। ओके, और डिपेंडेंसी में बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि वो ट्विन है, आपको जस्ट मिरर करेगा, वो किसी और पे डिपेंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ टोटल वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, तो आप डिवाइन पे डिपेंड बनो, फाइनेंशियली, इमोशनली, पूरी तरीके से डिवाइन पर डिपेंड हो जाओ। सरेंडर कर दो, अपनी पूरी जर्नी को सरेंडर कर दो। ओके, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ क्यों नहीं होगा, आपने अच्छे से किया ही नहीं। रिजल्ट का वेट करते हुए हर चीज़ को करोगे तो कैसे होगा। रिजल्ट का वेट मत करो, अपने ऊपर काम करो। ओके, हर चीज़ होगी, बाहर दिख नहीं रही, अंदर की चीज़ें होंगी। आप चाहते हो कि आप जो भी करो बाहर आपको रिजल्ट मिल जाए। भाई, आप जो कर रहे हो आपको अंदर रिजल्ट मिल रहा है, आप पीस में आ रहे हो, वो देखो ना, रिजल्ट अंदर मिलेगा, बाहर नहीं। अंदर पीस है तो बाहर पीस आपको ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो जाएगा। अंदर ही पीस नहीं है तो बाहर कैसे नज़र आएगा। समझो, अंदर आप ये सोच रहे हो कि मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, आप खुद को रिजल्ट नहीं दे रहे हो, लेकिन आप चाहते हो बाहर आपको रिजल्ट मिले। मतलब आईना आपको रिजल्ट दिखाए, जब आप रियलिटी में
मीन्स अपने अंदर ही रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो तो आपको आईना रिजल्ट कैसे दिखाएगा? ये सारे लोग आपका आईना है, ये याद रखना है। बट फिर भी अगर आप नहीं मानना चाहते, ये आपका थॉट, मत मानो। रियलिटी इंसान बता रहा है, देखो। मानना है नहीं मानना ये आपके हाथ में है। ओके, तो कार्मिक जो हैं आपकी लाइफ से आराम से निकल जाएंगे, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े प्यार से चले जाते हैं। ओके, हाँ, कुछ कार्मिक सोलमेट भी बन जाते हैं, उनके साथ आपकी हेल्दी रिलेशनशिप बन जाएगी। ओके, और डीएम को पाने के चक्कर में बहुत सारे लोग डिवोर्स ले रहे हैं, ये गलती मत करना यार। मैंने देखा है बहुत सारे लोग डीएम के चक्कर में डिवोर्स लेकर बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। डीएम आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ना कि अपनी लाइफ में डीएम को पाने के लिए आप डिवोर्स ले रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा मत करो प्लीज़। ओके, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको पता है कि आपको अपने सारे रिलेशनशिप को अच्छे से सुधारना होगा। ऐसा मत करो, डीएम के लिए अपने सारे रिलेशनशिप को तोड़ो मत। जो है जैसा है रहकर उसके साथ डील करो, उसे बेस्ट बनाने की कोशिश करो। डिवाइन ने अगर वो दिया है तो डिवाइन सोच समझ के दिए हैं आपको। ओके, डीएम के चक्कर में आप लोगों ने क्या किया है, अपने अच्छे खासे सोलमेट को कार्मिक बना के रख दिया है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अपने ऊपर काम करोगे तो हर एक सोलमेट ही रहेगा और हर एक कार्मिक भी सोलमेट बन जाएगा। ओके, अपने ऊपर काम करोगे तो अच्छा खासा डीएम भी अच्छे से बिहेव करेगा, आपको मिरर करके वो बिल्कुल रूड नहीं होगा, अच्छे से बिहेव करेगा। तो थोड़ा समझो। ओके, ये जर्नी आपको मिली है, इसलिए मिली है ताकि आप खुद में लव को देख पाओ, खुद ही लव हो, आप खुद ही लव हो ये देख पाओ, आप अपनी पावर को पहचान पाओ, जिस पर्पस के लिए आप आए हो, पीस और लव और हैप्पीनेस को महसूस करके आप हर किसी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओ। ओके, तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत भर भर के काम करना पड़ता है। माइंड सेट को सही कर लो, सब चीज़ बढ़िया हो जाएगी, सब चीज़। बस यही आप नहीं करना चाहते तो ही प्रॉब्लम बनती है। डीएम के चक्कर में किसी चीज़ को छोड़ो मत। उन्होंने एक अवेकनिंग की यात्रा में आपको पुश किया है, उसका सम्मान करो और उसके बाद अवेकनिंग की जर्नी में आगे बढ़ो। ओके, अपनी पावर्स को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जब आप हर चीज़ को पहचानने लगते हो, अपने आप को जानने लगते हो, अपनी हर एक चीज़ को समझने लगते हो, तो आप खुद के साथ ज़्यादा खुश रहते हो। फिर आपकी लाइफ में सब कोई तो ऑलरेडी आ ही जाएंगे, क्योंकि अंदर आपके सब कोई हैं। मतलब अंदर अगर आप पीस में हो तो पीस का मतलब क्या होता है, हर चीज़ होती है तभी तो पीस होता है। तो इनर में आप सबके साथ हो, मीन्स अंदर की दुनिया में आप खुद के साथ हो। बाहर रिफ्लेक्ट कर देगा वो, आपकी लाइफ में जो दूर गए हैं वो पास आ जाएंगे, है ना। फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो तो उसे जोड़ो, है ना, फ्यूचर के लिए जोड़ो, अपने सोल पर्पस के लिए जोड़ो, अपने लिए करो। अपने लिए करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? अपने लिए ही नहीं करना तो आप ये मत सोचो कि दूसरों के लिए करोगे तो बहुत महान काम करोगे। आप दूसरों के लिए पहली बात तो आए नहीं हो, आप सबसे पहले अपने लिए आए हो। और आप अगर आपके पास आपकी आवश्यकता से ज़्यादा है तब आपको लोगों की मदद करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास कुछ है नहीं और आप मदद कर रहे हो, आपके पास प्यार ही नहीं है और आप प्यार बांट रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके पास वो होना चाहिए, उसे आपको फील करना है, आपके अंदर ही वो है। जब आपके पास सब कुछ रहेगा तभी आप शेयर कर पाते हो। जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप खाली हो, आप शेयर नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को भरो, दूसरों को अपनी ज़िंदगी में ला के नहीं भर सकते आप, या दूसरों को अपने अनुसार करके नहीं भर सकते आप। अपने आप को भरना है ना तो खुद ही को वैसा बनाना पड़ेगा, ताकि आप खुद के साथ कंप्लीट फील करो। आपको बस खुद के साथ कंप्लीट होना है। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग नहीं कर पाते। सेल्फ लव से मात्र बोलते हैं लेकिन लोग कर नहीं पाते। अनकंडीशनल लव लोग बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में अनकंडीशनल लव क्या होता है ये समझ ही नहीं पाते। ओके, तो इसे समझने के लिए आपको माइंड सेट को ठीक करना पड़ेगा। एक हफ्ते तक तो पूरी पॉजिटिविटी में ही रहो। गलत थॉट आए तुरंत पॉजिटिविटी में, अपने माइंड को सिर्फ पॉजिटिविटी में लेकर जाओ, सही चीज़ें सुनते जाओ सुनते जाओ। फिर देखना एक हफ्ते में अलग से ही एक पावर आपके अंदर आएगी। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आप हर चीज़ क्यों नहीं करोगे। ऑरा वीक होता है इसकी वजह से आपको लेज़ी फील होता है।
ओके, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, लेजी फील होना बंद हो जाएगा। मैंने स्पिरिचुअल बात और भी चीज़ें शेयर की हैं वीडियो में, वीडियो पूरा देखा करें, सीखा करें मैं क्या बता रही हूँ, तब आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अगर आप लोगों के पीछे भागते रहोगे, डीएम के पीछे भागते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। भागते ही रहोगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आप ठहर गए, वहीं से प्यार की शुरुआत होती है। तो थोड़ा ठहर जाओ, अपने ऊपर काम करो और प्यार से मिलो। ओके, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू।